राजस्थान में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ रैली कर रही है, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों और संसदीय सचिव बनने के आस लगाए विधायकों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर नहीं है। एक एक दिन मुश्किल से कट रहा था और अब 12 दिन और काटने हैं। कहा जा रहा है कि रैली के बाद ही जिन्हें प्रसाद मिलना था उन्हें प्रसाद मिल पाएगा, क्योंकि कांग्रेस यह सोचती है कि जो लोग संसदीय सचिव बनना चाहते हैं या फिर कोई पद पाना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा भीड़ लेकर आए और भविष्य में कोई अगले साल मंत्री बनने की चाह रखते हैं तो वह भी भीड़ लेकर आए। इसलिए इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है। मगर दूसरी तरफ राजेंद्र गुढ़ा मान गए हैं। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री गुढ़ा नाराज कब थे ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल उन्हें अजय माकन से मिलवाना था, मिलवा दिया गया। जो बात सूबे के मुखिया अजय माकन से नहीं कह पा रहे थे वो सारे दिल के गुबार राजेंद्र गुढ़ा ने अजय माकन के सामने निकाल दिए हैं। अजय माकन ने भी ठंडे छींटे दिए और गुढ़ा सरकारी गाड़ी पर सवार होकर निकल पड़े अपने इलाके के लिए। यह पूरी राजनीति जो हो रही थी और राजनीति इसलिए हो रही थी कि जो मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है वह मन माफिक नहीं हुआ है। मगर क्या अजय माकन प्रियंका गांधी तक यह बात समझा पाएंगे? यह मुश्किल है, क्योंकि राहुल और प्रियंका यह मान चुके हैं कि कांग्रेस में अब बदलाव की जरूरत है। आप इंतजार कीजिए अप्रैल तक। अप्रैल में बिल्कुल नई कांग्रेस आपको दिखने जा रही है। जितने ये वट वृक्ष हैं कांग्रेस के वो हटा दिए जाएंगे और नए कलेवर के साथ, नए चेहरे के साथ कांग्रेस सामने आएगी। तो क्या राजस्थान में भी चेहरा बदलेगा? क्या इस तरह की सुबुगाहट का पता सूबे के मुखिया को चल गया है? इसीलिए वह तमाम तरह के इंतजाम कर रहे हैं और इन्हीं इंतजामों में माना जा रहा है कि कोरोना के डर के बावजूद कांग्रेस की रैली हो रही है, क्योंकि यह दिखाना है कि अभी भी जमाना हमारे साथ है। उधर सचिन पायलट वापस जयपुर पहुंचे हैं। साथ में उन्होंने केसी वेणुगोपाल और अजय माकन के स्टेडियम का जायजा लिया। सचिन पायलट भी दिखाना चाहते हैं कि भीड़ हमारे साथ है और हम कांग्रेस के मजबूत सिपाही की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीद है कि मेहनत का फल मिलेगा। दूसरी तरफ एक नई राजनीति भी चल रही है। उस राजनीति में कहा जा रहा है कि अमित शाह के सामने इस तरह की नारेबाजी होनी है कि पता लग जाना चाहिए कि बीजेपी में कौन बड़ा नेता है। इसके लिए बीजेपी में अलग अलग धड़ा, अलग अलग जगह इंतजाम कर रहा है और अलग अलग बैठकें भी हो रही हैं। अब अमित शाह जिस काम के लिए आ रहे हैं, जिस झगड़े को खत्म करने के लिए आ रहे हैं, वह झगड़ा सड़कों पर दिखेगा, क्योंकि तैयारियां इसी तरह से की जा रही है। दूसरी तरफ जो राजस्थान के बेरोजगार हैं वह लखनऊ बैठे हैं, सब इंतजार में कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कृषि बिल वापस ले लिया है, कांग्रेस भी 12 तारीख की महंगाई रैली के पहले उनकी मांगे मान ले और वह लौट आए, क्योंकि राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी अगर रैली में शामिल होंगी और बेरोजगार इस तरह से उत्तर प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैठे रहेंगे तो संदेश ठीक नहीं जाएगा। इसलिए भले ही कोरोना काल में खतरे में यह रैली हो रही हो, लेकिन बेरोजगारों के लिए की उम्मीद जगी है। इसी रैली के बहाने शायद कांग्रेस हमारी सुने, क्योंकि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था जब कांग्रेस सत्ता में आई थी और यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बड़ी जिम्मेदारी है कि बेरोजगारों को खुश रखें। रीट परीक्षा में जो पद है उसे 50,000 तक लाने के लिए पूरे राज्य में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांगे मानी जाए। जिन्होंने रीट परीक्षा में पेपर आउट किए हैं उन्हें पकड़ा जाए, क्योंकि इसके बिना लोग कांग्रेस को सुन तो लेंगे लेकिन मन से नहीं सुनेंगे, क्योंकि बेरोजगार मन से कुछ और चाह रहे हैं और कांग्रेस को मन की बात ना सही दिल की बात बेरोजगारों के करनी चाहिए इस रैली में। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।